वो नहीं लेते, महापौर में नहीं लेते। वही बात मैं कर रहा था। वही बात हो रही। को चोर बोलते हो? नहीं, हमने नहीं कहा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वही नगर सेवक की बात कर रहा हूँ। मैं नगर सेवक की बात कर रहा हूँ कि नगर सेवक नहीं लेता है। यहाँ पे तू 2 रुपया देता है ना, तो वहाँ 50 रुपया लेता है। वही बात हो रही है कि लोग कह रहे थे कि नगर सेवक यहाँ थोड़ा सा छाछ पिला के और अपने मलाई खाते हैं। मलाई खाते हैं, सही बात है ये। काम नहीं हुआ, कुछ लोग मिले थे, बोले न पहले हुआ ना होगा, कभी नहीं होगा। देखो, नगर सेवक का जो काम है, गटर का, नाले का, लाइट का, समाज का जो बात रहेगी, मोहल्ले की जो बात रहेगी, वही कर सकता है। दूसरा काम तो कुछ कर नहीं सकता नगर सेवक। इतना चारों तरफ पानी, घुटने घुटने तक पानी, फूटा हुआ गटर, एकदम बदबू, सब हालत खराब। नहीं, देखो अभी मोहल्ला में तो रहता ही है, किसी गटर छोटी रहती है, किसी तो पाएगा इधर उधर। उसमें मोहल्ले लोगों को भी बोलना चाहिए कि सबको मिलके हमारा ये काम करके दो, हमारा वोट लेते हो ना। नगर सेवक को भी तो देखना चाहिए। नगर सेवक तो आएगा ना तुम्हारे पास, वोट लेने के तो आते ना। अभी पूरा मोहल्ला वोट लेने के लिए उसके बाद नहीं आते लोग। उसके बाद जल्दी का आते, फिर वोट लेने के तो आते ना। हाँ, उसके बाद तो कोई नहीं आता है ना। उनका भी दावा था कि लोग बोले माल पानी ले लेते हैं। ये सब नहीं बन हाँ, ये सब नहीं बन नहीं, लोग कह रहे थे कि भाई लोग ले लेते पैसे। इलेक्शन में जब खड़ा है इंसान, उसको खर्चा करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि नहीं खर्चा नहीं पड़े। होना पड़ेगा ना उसको। हाँ, कुछ पाने के लिए तो कुछ होने पड़ेगा ना। मैं बगल में था वो रोड पे, तो कह रहे थे कि देखो चाहे कोई हारे कोई जीते, यहाँ का सरदार एक ही आदमी है। जितने नगर सेवक होंगे, चाहे कांग्रेस को पिछली बार 47 सीट मिल गई थी, उसका भी कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। घुमा फिरा के सब एक ही जगह। देखो, अभी जिस एरिया में जो भी नगर सेवक है, उसको देखना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या तकलीफ है। नहीं देखता क्यों नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। देखना तो चाहिए, तो सबको मालूम। देखता क्यों नहीं? अब उसके दिल को मालूम ना। अपन उसके दिल के अंदर गुस्से तो नहीं है। अगर उसके दिल में क्या है, मेरे को क्या काम करना है। 5 साल में एक बार देखते ना, और क्या देखेंगे? 5 साल में एक बार आते, देते, दावत देते, वो देते, वोट देते, बात खत्म। जीतने के बाद रात में 2 बजे जुटते रहो। दावत देते हैं और वो भी देते हैं। हाँ, सब देते। फिर बाद में बोलते वो नहीं किया, वो नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तो अपने भी रहता है ना। बड़ी बेबाकी से आपने कहा कि नहीं, अपने पर भी रहता, अपने को भी देखना चाहिए। यानी हम जब बिक जाते हैं तो काम खराब होगा। तो देखिए, आपने बड़ी बात कह दी कि नहीं भाई, गलती हमारी भी है। सही बात है ना। अगर गलती को एक्सेप्ट करना है तो बहुत सही बात है, वो गलत बात नहीं है। कह रहे थे कि नहीं, जैसे यहाँ पे जो पैनल सिस्टम है, ABCD, एक वार्ड से 4-4, उसमें काफी पब्लिक कंफ्यूज रहती है। कभी पता चला कि A वाला, B वाला, C वाला, लोग एक दूसरे के साथ में निकल के अपनी गाड़ी पार लगा लेते हैं। हाँ, पैनल तो बन जाता है। पैनल बनने के बाद बोलता वो मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यही समस्या कई लोग उठा रहे थे हमसे। लोगों ने कहा कि बोले इसके साथ घोड़े के साथ गधा भी क्रॉस हो जाता है और फिर कोई पूछता नहीं। तो उसमें पब्लिक का हाल हो जाता है। पब्लिक इधर उधर भटकती है। हम किसके पास जाए? कौन सा नगर के सेवक के पास जाए काम करने के लिए? पार्टी वाइज अगर जैसे भी इलेक्शन चल रहा है, मतलब कांग्रेस है, BJP है, शिवसेना है और समाजवादी पार्टी, खास तौर में भिवंडी में, तो क्या कहेंगे पार्टी वाइज हवा किसकी है? देखो, हवा किसी की भी चले, ठीक है, पार्टी अपना अपना काम करेगी। पार्टी तो अपना अपना काम करेगी, लेकिन पब्लिक को ये सोचना है कि हमारे एरिया के लिए क्या करना है, हमारे नगर से किसको जिताना है, वो पब्लिक के दिल में रहना चाहिए। 5 साल में जब जीतने के बाद जाता है तो बोले अगले 5 साल में वो नहीं किया, अभी मेरे पास करने आना पड़ेगा आपको। कौन बोलता है? नगर सेवक। अच्छा, पिछले 5 साल याद नहीं आया, गटर नहीं भरी थी पिछले 5 साल, इसी 5 साल गटर भरी मेरे आने के बाद। ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसा बोलते। तो अब वो नगर सेवक को क्या किया जाए? डरते क्यों नहीं नगर सेवक भाई? फिर वजह क्या है? नहीं डरते नहीं, उनको कुछ सपोर्ट है पीछे से। तुम डरो मत, बस हम है तुम्हारे पीछे। तुमको काम जब करना है, अगले 5 साल जब नया आने वाला होगा इलेक्शन, उस टाइम काम करो, दिखाओ कि मैंने काम किया है। 4 साल आराम करो। 4 साल आराम। आप क्या कहेंगे समस्या काय के बारे में? यही जो आप सुने होगा कि लोग कह रहे कि नहीं नगर सेवक काम नहीं करते, नाले भरे हुए सब दुनिया भर का। तो अपने को पुराने चाहिए क्यों? अब जब यही मामला है तो हटा दो ना पुराने लोग को, अब नवे लोग को लाओ। जो यूथ है, जो नवे लोग उतरे उनको लाओ। पुराना क्यों चाहिए हमको जब काम ही नहीं करते? मसले बहुत से है कि वो काम नहीं करते, पैसे से उल्टे जीत जाते, पुरानी टच से टिकट ला लेते। जो नए यूथ है उनको टिकट ही नहीं मिलती,
तो ये चूतिया बनाया जाता है ना पार्टी की तरफ। नवे लोग को आगे नहीं लाओगे, पढ़े लिखे लोग को नहीं लाओगे तो यही मामलात रहेंगे। घूम घुमा के बाद पैसे वाली आ जाती है। आप हर आदमी, मैं जिससे मिल रहा हूँ ना, वो 100 में 99 आदमी यही करा है कि नहीं पैसे का लेन देन, पैसे का लेन देन। बोले ये लोग नीचे वाले लेते हैं, वो लोग दूसरे से लेते हैं, और सब वही साम्राज्य बस पैसे का ही है। इस दिन लहर बनाते हैं, मामला पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से जीत के जाने के बाद वो नहीं लेते, महापौर में नहीं लेते। वही बात मैं कर रहा था, वही आप बात हो पब्लिक रही। को चोर बोलते हो। नहीं, हमने नहीं कहा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वही मैं आपकी- नगर सेवक की बात कर रहा हूँ। मैं नगर सेवक की बात कर रहा हूँ कि नगर सेवक नहीं लेता है। यहाँ पे तू 2 रुपया देता है ना, तो वहाँ 50 रुपया लेता है। वही बात हो रही है कि लोग कह रहे थे कि नगर सेवक यहाँ थोड़ा सा छाछ पिला के और अपने मलाई खाते हैं। मलाई खाते हैं, सही बात है ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो है ना, हमारे लोग जो थोड़े से जो मतलब पढ़े लिखे कम है, उनको बेवकूफ बना के 10 साल 15 साल, अभी तो इलेक्शन 8 साल के बाद में आया है, और ये मतलब 8 साल से लोगों को पागल बनाया गया कि ये है वो है, ये चीज किया। उसके बाद में जब इलेक्शन नजदीक आया तो राशन, खाना, ढाबा, लॉकडाउन में मैं बोलता हूँ इतना बड़ा महामारी का वो था, रेट था, किसी ने किसी के यहाँ पे मतलब कुछ सुविधा नहीं किया, ना अनाज की सुविधा की, ना कोई चीज की सुविधा, दवा की सुविधा की। बहुत पुरानी बात कह दी उस समय सरकार ने, तो राशन पर बंटवाए थे। आज जो है ढाबों पे खोल दिया गया है। वही चीज आप लॉकडाउन के टाइम पे कर सकते थे, लॉकडाउन के वक्त कर सकते थे आप, कि किसी के यहाँ राशन नहीं उसको राशन पहुंचा सकते थे। आज ढाबा क्यों ढाबा खुला हुआ है। हाँ, आज ढाबा खोल दिया गया है बस एक रोटी के लिए। आज युवा है ना, जाग गया है। आप पार्टी बेस पर क्या कहेंगे अपने शहर के लिए, आपके शहर की पार्टी पे देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को बस एक चीज सोचना चाहिए कि जो युवा है, जो अच्छी सोच रखता है कि अच्छे काम कर सकता है वार्ड में, शहर में, जो अच्छी चीज लाए, एजुकेशन, सब में पहली चीज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हमारा हिंदुस्तान पढ़ाई में बहुत पीछे है। एजुकेशन, उसके बाद में हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता है। गटर, रोड, संडास, अरे क्या है ये, इससे हमारा जीवन चलेगा? नहीं, आपने हेल्थ की बात की, इतना बड़ा शहर है, मैं बार बार लोगों को जगाता रहता, हमने कहा कि बार बार एम्बुलेंस मुंबई भागती है। हाँ, सही बात। तो भिवंडी में क्यों नहीं? वही चीज, यहाँ के जो युवा को अगर लाओगे, युवा अगर आएगा तो युवा सोच रखेगा। हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, इस पे काम करेगा ना। मेरी बात सुनो, मैं अब्दुल सत्तार मोमिन, मैं ये वार्ड से पहले इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मुझे मालूम है यहाँ लोग किस तरह से वोट देते हैं, किस तरह से नहीं देते वोट। मेन मुद्दा जो है, ये गरीब बस्ती का मेन मुद्दा जो है, उस पर कोई बात नहीं करता। खाने और पीने पे, पैसे पे बात करते। मेरा मुद्दा ये है कि मेन जो काउंसलर लोग चुन के आते हैं भिवंडी से, पूरे भिवंडी से बात कर रहा हूँ मैं, एक वार्ड से नहीं, पूरे भिवंडी से, जो झोपड़पट्टी है, आज 70 के बाद से जो झोपड़पट्टी 1970 के बाद जो फसाद हुआ था, जो झोपड़पट्टी आगरा रोड पे जली, उसके बाद से झोपड़पट्टी यहाँ आबाद हुई। चौहान कॉलोनी के नाम से आबाद हुई, और गुलजार नगर के नाम से आबाद हुई, किदवाई नगर के नाम से आबाद हुई, शांति नगर, इंदिरा नगर, ऐसे चारों तरफ तमाम झोपड़पट्टी आबाद हुई। लेकिन पहले म्यूनसिपालिटी जो झोपड़पट्टी पावती भरी जाती थी 50-55 रुपया एक घर पट्टी, वो गरीब को भरने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी। आज जो घर पट्टी की पावती भरी जाती है, प्लस जिसके पास 2 घर है उसको 2 घर पट्टी, उसके साथ 2 नल जोड़ दिया गया। जो नल का कनेक्शन घर पट्टी के बीच में 3000 रुपया 1800 रुपया जोड़ा गया, वो नाजायज है, ये नाजायज है। सिर्फ तुमको घर पट्टी लेना था, नल पट्टी तुम पहले अलग लेते थे। जो नल पट्टी नहीं भरता था वो नल कट जाता था, तो वो नल पट्टी अभी तुम लोगों ने क्या किया, ये घर पट्टी के बीच में जॉइंट कर दिया। तो मेरा भीम भरने वाला आदमी, लूम चलाने वाला आदमी उतना ही तनख्वाह कमाता है जितना उसकी रोज की जिंदगी होती है। जब साल में एक बार वो घर पट्टी आती है तो बच्चों की दवाई ले करके वो घर पट्टी भरने जाता है। अगर वो घर पट्टी नहीं भरेगा तो उसको दिमाग पे एक तान रहेगा कि कल मेरे यहाँ नोटिस आ जाएगी। तो ये घर पट्टी जो लोगों ने पास कराया, ये म्यूनसिपालिटी महानगर पालिका से नहीं पास हुई, ये भिवंडी के जो कैंडिडेट जो चुन के गए थे 17 इसका जावेद तलवी, 1 मिनट पुराने नहीं की बात नहीं है, जब मेयर जावेद तलवी था यहाँ
उस वक्त ये 17 कॉर्पोरेटर चुन के गए थे। वो लोगों ने अपने फायदे के लिए ये घरपट्टी को और नलपट्टी के साथ ज्वाइन किया, अपने फायदे के लिए। जब मेरी जावेद दलवी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा ये जो 17 कॉर्पोरेटर चुन के आए तुम्हारे शहर के, ये कॉर्पोरेटरों ने मीटिंग लेकर के चीज को पास किया। तुम सामने आते बोलते हम तुम्हारा काम कर रहे, लेकिन अंदर से तुम हमारा गला काट रहे हो। ये कौन सा उसूल है? मुद्दा ये है। और जो पावर बिल आती है लोगों को, एकदम नाजायज पावर बिल आ रही है। बड़े बड़े लोग आए कि हम ये टॉयलेट को भगाएंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, कोई बुजदिल कुछ करता नहीं है। कोई भी चीज हमारे ऊपर लागू हो जाती है वो हम झेलते हैं। तो ऐसा करो कि कारपोरेटर को बोलो। एमपी में देखा था लोकसभा में बोले थे कि नहीं मैं आते के साथ। अरे कुछ नहीं करता कोई, एमएलए एमपी कोई कुछ नहीं करता। वो जो कंट्रैक्ट लेके आया वो पूरा कंट्रैक्ट तक रहेगा। तो ये 4 के पैनल में अब वहाँ उनको तकलीफ है। पैनल 4 का जो होता है वो आदमी भले ही चुन के आता है। 4 के पैनल में भला आदमी चुन के आता है, जो जरूरत का आदमी वो नहीं चुन के आता है। मेरा ये बोलना है कि आगे चल के 4 का पैनल भी ना हो। मन लाभ कर, जल लाभ कर। नो मन लाभ जो है, हर घर में तो टॉयलेट है ही नहीं, हर घर में टॉयलेट नहीं है। वो म्युनिसिपालिटी में जाता है वहां भी 10 रुपए दे के आता है। हाँ, लेकिन घरपट्टी में, हर घरपट्टी पे वो मन लाभ लग गया। यानी किसी भी तरह गरीब का कायदा खींचो, गरीब को फायदा मत दो। हर घर में है क्या टॉयलेट? पहले ये बताओ। हर घर को घरपट्टी लग रही है, मन लाभ की लग रही है, नल लाभ भी लग रहा है, मन लाभ भी लग रहा है। जबकि उसके बाद न नल लाभ है न टॉयलेट है, उसके बाद नल भी नहीं है। आप पूछो तो कहते कहीं से तो पी रहे हो ना, नल ले रहे हो तो कहीं से तो ले रहे हो ना, उसका भी टैक्स लगा दो ना। पानी के साथ हवा का भी टैक्स लगा दो। आए हैं क्या लोग कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं साइकिल जीत जाएगी हर जगह। समाजवादी पार्टी, समाजवादी जीत जाएगी हर मैं जगह। पीछे था, लोग कह रहे इसमें पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है, व्यक्तियों की बात है, पर्सनल काम है। पर्सनल का सब रईस भाई के काम को देके सब वही भाग रहे हैं। हाँ? सरकार जीत भी जाते हैं ना, गरीब लोग को रहने का घर नहीं देते हैं। अरे भाई आवास योजना तो चल रही है। आवास योजना चल रहा है तो हमको कहाँ मिला है? हम तो हैंडीकैप भी है, हमको सरकारी की तरफ से क्या मिला? सिर्फ 1100 का महीना मिलता है और इसके अलावा क्या मिला? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ आपका कुछ होगा ना, तो आपको बिहार में मिलेगा। फिर बिहार में 1100 का महीना मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो आपको बिहार में ही मिलेगा जो मिलना, कुछ नहीं मिलता है बिहार में। 1100 रुपए का महीना मिलता है बस। आप आते जाते रहे होंगे बिहार से यहाँ? कुछ नहीं। रहते कहाँ, प्रॉपर कहाँ रहते? बिहार में। तो वहाँ की सरकार में देखिए आपको क्या मिलेगा। इलेक्शन यहाँ का है, क्या कहेंगे यहाँ आपके शहर की समस्या? हम यहाँ बोले समस्या तो बहुत यहाँ पे है, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पे। अभी आपके सामने तारीफ कर रहे थे। हाँ, बहुत से काम अच्छे हुए, मतलब जो आजकल वर्तमान में काम चल रहा है, मतलब धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है, कॉर्पोरेशन ध्यान नहीं दे रही है, कमिश्नर ध्यान नहीं दे रहा है। सब ध्यान देना चाहिए, लोग को बीमारियां हो रही है। बाकी ये और लोगों ने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। चल रहा है इलेक्शन का माहौल, देखते क्या होता है। अभी जो अच्छा होगा जो जीतेगा, जो बुरा होगा हारेगा। जो अच्छा हो जीतेगा, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। जिसने काम किया अपने वार्ड में लोग जानते हैं वो बंदा जीतेगा। जिसने काम नहीं किया वो हारेगा। बहुत से उम्मीदवार आ रहे हैं, मतलब फिलहाल तो बहुत उम्मीदवार आ रहे भी है। तो आपने कहा कि नहीं पार्टी वही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। कुछ लोग कहते कि नहीं आपकी बारी एमआईएम का जोर है। एमआईएम यहाँ खाली समाजवादी चलेगी, रईस भाई चलने वाले हैं। वारिस पठान की भी लोग बात कर रहे हैं। वारिस पठान ये कौन है? वारिस पठान तो भिवंडी का आदमी नहीं है, कैसे उसको हम मानेंगे यहाँ चल रहे हो? तो बाहरी आदमी हो गया ना। जो 5 साल में एक बार आता, कभी इलेक्शन लड़ने आता, वो भी ईस्ट में। हम तो ईस्ट में रहते हैं। बड़े बिहार के सरकार से आप एकदम परेशान हो भाई? हाँ, हम यहाँ बोले तो बिहार की सरकार को इत्तिला मिले कम से कम। बिहार का ही पकड़ के बैठे? हाँ, तो बिहार का ही पकड़ के बैठेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं। तो यहाँ आते हैं तो अपना मांग के खाते हैं। पार्टी अपने रईस भाई और कौन है? और तो उनकी भी तो पार्टी है ना भाई। कौन सी पार्टी, उसके बारे में बोलो तुम। बोला तो भी बोला 2-4 बार। अरे मेरे बात और सब रईस भाई की बात करें, आजमी की कोई बात नहीं कर रहा है भाई अब रईस भाई बोले तो अपने सामने है ना भाई, आप उसकी बात करेंगे ना।
अरे पार्टी के तो महाराष्ट्र का अध्यक्ष आदमी है। हाँ महाराज कर तो बेस्ट आदमी है यार भाई राज भाई।